जो भजन कर रहे हैं, जो इसी जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, जिन्हें इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, जिनके चित्त में ऐसा संशय रहता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, उन सभी को बहुत ध्यान से आज का सत्संग सुनना है। बहुत ध्यान से आप सुने। देखिए, जो भजन होता है वो आपके जीवन में धीरे धीरे सुख के योग लेके आता है, एकदम से नहीं होगा। जैसे आपने भजन प्रारंभ किया और हमारे अंदर ये करने का भाव जागृत हो जाता है, हम सोचने लगते हैं कुछ हो, कुछ चमत्कार हो, कुछ अनुभूति हो, हम इधर उधर झांकने लगते हैं। हमारी चित्तवृत्ति पूरी इसी पर लग जाती है कि इतने दिन हो गए, अभी कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। ये और यही वृत्ति आपको आगे भजन से हटा देगी। क्यों हटा देगी? देखिए, आपको इतनी जल्दी पता चलने वाला नहीं है कि हमारा भजन कहाँ तक पहुँचा, हमें कहाँ तक अनुभव हुआ। बहुत ध्यान से सुने, आपको कभी कोई संशय नहीं होगा। भजन में आपको कभी संशय नहीं होगा और आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। बहुत ध्यान से आप सुने। चाहे उन्होंने भजन अभी आरंभ किया हो या उन्हें थोड़ा समय हो गया हो, सबको बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए, आप करते रहिए निष्ठा से, विश्वास से। इसी के लिए सत्संग बहुत आवश्यक होता है। जैसे आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनना इस बात को। जैसे आप भूखे हों, खूब जोर से आपको भूख लगी हो और आपके आगे भोजन आए, आप भोजन पाने लगे। जब आप पहला कबल मुख में रखते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलता है कि हमारी भूख शांत हुई। दूसरा कबल आपने रखा, आपकी भूख शांत नहीं हुई। तीसरा कबल आपने रखा, आपकी भूख शांत नहीं हुई। ध्यान से सुनना। कभी भी आप भोजन करने बैठना, जब आपको तेज भूख लगी हो तो ये अनुभव करना जो मैं बता रहा हूँ। आप देखना, जब आप आधे पेट हो जाते हो, जैसे जब आपका आधा पेट भर गया भोजन से, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमने भोजन किया। और फिर उसके बाद जो आप करेंगे, फिर उससे आपकी भूख शांत होती चली जाएगी, तृप्ति मिलती चली जाएगी। आधे पेट के बाद से तृप्ति मिलती है। ठीक इसी प्रकार इस नाम जप का है। जो भी आप मंत्र जप कर रहे हैं, जैसे मंत्र आपको गुरु परंपरा से प्राप्त है या आपको कुछ नहीं प्राप्त है, आप किसी भी इष्ट देव का मंत्र या नाम जपने लगे, उनको आपने वर्ण कर लिया। सच मानिए, उनको आपने वर्ण कर लिया, मन में बसा लिया कि अब हमें इन्हीं की आराधना करनी है, इन्हीं के चरणों में अपने को समर्पित कर देना है। ऐसा आपने भाव बना लिया तो वो इष्ट देव ही आपके गुरु का कार्य करने लगते हैं। उनका लेकिन आपको नाम बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बराबर उनका नाम रटते रहना है, बहुत दृढ़ अभ्यास बनाना है। जब आपका आधा पेट हो जाएगा, निश्चित मानिए कुछ समय बाद आपको ऐसी तृप्ति मिलेगी, ऐसी आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, ऐसा विश्वास बढ़ेगा। ये जो जगत अभी हम देख रहे हैं, अभी हम कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में क्लेश रहता है, साथ में अशांति भी रहती है, थोड़ा थोड़ा अविश्वास भी रहता है। कितना बड़ा भी कोई ये कहे कि हमारे अंदर बहुत आत्मबल है और मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ, निश्चित मानिए वो अजर भजन से विमुख है, वो कभी भजन नहीं करता, कोई भी इष्ट देव की वो आराधना नहीं करता, तो निश्चित मानिए उसके अंदर संशय रहता है। कोई भी वो कार्य करे उसके अंदर ये अविश्वास जरूर रहेगा
पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आप भजन आरंभ करें, थोड़ा दिन खूब अधिक से अधिक नाम जप करें, इस बात को आप गांठ बांध लें, विश्वास कर लें। फिर जो भी आप कार्य करेंगे इस संसार के भी, सबसे बड़ी बात तो बहुत आप प्रसन्न चित्त से करेंगे। जो अभी आप कार्य करते हैं उनमें उत्साहवर्धन आपका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि भीतर से आप कहीं से जुड़े नहीं हैं। संसार में जो जुड़ना होता है वो भीतर से जुड़ना नहीं होता। संसार में आप किसी से प्रेम करें, कोई भी व्यक्ति हो, वो आंतरिक सुख की अनुभूति नहीं करा सकता। वो सिर्फ इंद्रियों के विलास का, जैसे जो हमारी इंद्रियां हैं ये देखती हैं संसार में किसी को, किसी से आकर्षित हुई, तो इन इंद्रियों तक ही उसका प्रेम आप समझे सीमित है। इन इंद्रियों तक ही, जो इंद्रियां हमें मिली हैं, संसार में किसी व्यक्ति से अगर राग किए हुए हैं तो वो इंद्रियों तक है। जिस दिन उसके द्वारा आपको दुख मिलने लगेगा या आपसे उसको दुख मिलने लगेगा, उस दिन देखना वो अनमना रहने लगेगा आपसे, निश्चित अनमना रहने लगेगा। आप करके देख लें। क्यों? सिर्फ इंद्रियों की तृप्ति का ही है जो भी व्यवहार हमारा होता है, जो भी प्रेम होता है। प्रभु से जब आप प्रेम करेंगे, जिन भी इष्ट देव का आप नाम जप कर लें, तो वो भीतर से वो उत्साह देते हैं, भीतर की वो शांति देते हैं। उनका अंतर्मन आपसे बिल्कुल जुड़ जाता है। पहली बात तो प्रभु का अंतर्मन होता नहीं, उनमें मन नहीं होता है, वो आत्म स्वरूप होते हैं। लेकिन यहाँ कहने के लिए, आपको समझाने के लिए कहा गया है कि उनका मन और आपका मन एक हो जाता है, और वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपका आत्मबल कमज़ोर हो। संसार का कोई भी जब आप कार्य करेंगे तो उसमें आपका पूरा विश्वास यही होगा कि ये कार्य हो जाएगा, बिल्कुल भीतर से विश्वास रहने लगता है। फिर कोई भी कार्य बिगड़ता नहीं है। कोई भी कार्य जो भी आप करेंगे वो बिगड़ेगा नहीं। इसके लिए आपको अधिक से अधिक नाम जप करना है, भजन करना है। भजन से आपके अंदर आत्मबल बढ़ेगा, जिसे भागवतिक ऊर्जा भी कहते हैं, इष्ट देव की ऊर्जा भी कहते हैं। वो बढ़ती चली जाती है। ज्यों ही वो बढ़ती चली जाती है तो साधक का अपने इष्ट देव में बहुत अधिक दृढ़ विश्वास बढ़ जाता है, और उस विश्वास के बल पर वो कोई भी कार्य कर सकता है। वो विश्वास आपको संसार में कहीं बाजार में नहीं मिलेगा। वो विश्वास सिर्फ और सिर्फ भजन से आता है, और उसी विश्वास को हमें प्राप्त करना है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। जिस दिन आपके प्रभु का विश्वास आपके हृदय में रहने लगेगा, उस दिन कोई भी कार्य आपको असंभव नहीं लगेगा। आप एक विशेष ऊर्जा से भरे रहेंगे। जितने भी लोग आपके जानकारी में, आपके व्यवहार में हैं, जिनके आप आसपास रहते हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वो सभी लोग आपसे प्रभावित होने लगे, सिर्फ आपके विश्वास के दम से। क्यों? क्योंकि इष्ट देव के प्रति विश्वास बढ़ता ही चला जाता है, और ये विश्वास ही धन होता है साधक का, और ये विश्वास ही आपको इष्ट देव के दर्शन भी कराएगा। क्योंकि भगवान जो भी आपके इष्ट देव हों, वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, वो कभी भक्त का जो विश्वास होता है उसे नहीं तोड़ते। और कुछ भी आपके साथ करें या ना करें, लेकिन कभी आपके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए उनकी इतनी गाथाएं ग्रंथों में गाई गई। इतने ग्रंथ हैं अपने सनातन धर्म में, प्रभु की महिमा ही सब में वर्णित है। वो महिमा इसीलिए गाई गई है कि वो कभी भक्त का विश्वास नहीं तोड़ते, और वो ये भी नहीं देखते कि ये भक्त कैसा है, पहले ये कितना पापाचारी रहा, कितना ये विषयी रहा, अभी ये संसार में कितना माया मोह में ग्रसित है, कितना ये आसक्त किए हुए संसार से। ये कुछ भी प्रभु नहीं देखते, कुछ भी। वो सिर्फ देखते हैं
आपके भीतर का विश्वास, आपने विश्वास कर लिया है कि मैं प्रभु का नाम जप करूँगा, निश्चित मेरा सब कुछ अब अच्छा ही अच्छा होगा, अब मेरा कुछ भी अमंगल नहीं हो सकता और प्रभु मेरे साथ हैं। ऐसा आपने विश्वास कर लिया तो निश्चित मानिए वो आपके साथ हैं, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। भक्त के विश्वास को ही प्रभु देखते हैं और ये विश्वास हमारा बढ़ेगा तभी जितना अधिक आप भगवान नाम जप करें, कैसे भी आपका मन लगे। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, कई वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है, चाहे नाम लेखन हो, चाहे आप बैठ के आसन से करें, चाहे आप बाचिक चलते फिरते बोल बोल के करें, कुछ भी नहीं आता तो आप नाम संकीर्तन करें, गा बजा के करें। अधिक से अधिक अभ्यास बनाएं, अधिक से अधिक अभ्यास बनाएं। जितना आप जप करेंगे उतना अधिक ही आपको लाभ मिलने लगेगा। इसीलिए सभी भक्तों से प्रार्थना है, आज से ही लग जाए, दृढ़ व्रत करके लग जाए, किसी की कोई बात ना सुने, कोई कुछ भी कहता रहे आपको बिल्कुल नहीं मानना। इससे सरल साधना और कोई भी नहीं बता सकता। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें। आप देखना आपके इसी जीवन में कैसे सुखों की बाढ़ आ जाती है। बोलो जय जय श्री सीताराम।